अभी जो सज्जन आए थे देखा था, अभी पहली ही बार आए थे, दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं की थी। कितना भयभीत थे, मृत्यु से भयभीत थे। सेकंड में खत्म मृत्यु का भय, कोई मृत्यु का भय नहीं, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? कहाँ चला गया मृत्यु का भय? कहाँ चला गया रोग? एकदम से गायब हो गया हैं? अभी डॉक्टर साहब चीर फाड़ के धर देते उनको, मार कीमो केमा करके, रेडिएशन करके धीरे धीरे मार देते जान से, साल 2 साल में तड़पा तड़पा के। कोई उपाय नहीं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ईश्वर के प्रति जो लोगों का विश्वास है कि हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपना अपना जो भी धर्म मजहब है, अपने अपने ईश्वर के प्रति इसको विश्वास है, उसका फल उसको मिलता ही मिलता है। और ये तो सनातन है, सत्य है, धर्म है, हमारा एक ही धर्म है संसार में, और वो केवल धर्म क्या है? सनातन धर्म है। बाकी सब मजहब, पंथ, संप्रदाय, कबीले, ये हैं सब, समझ गए? इसलिए धर्म को कम ना आका जाए। धर्म है तो हम जीवित हैं, धर्म है तो पुनर्जन्म लेंगे, धर्म है तो मुक्ति भी पाएंगे। तो धर्म सर्वोपरि है, उसको कम ना आके, उसकी गरिमा ना गिराएं। ये बोल बोल करके कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर भगवान है क्या? ठीक कर देगा? लाखों लोग रोज इनके अस्पतालों में मर रहे हैं, भगवान ने तो बचा के दिखाए। डॉक्टर, अगर डॉक्टर भगवान है तो बचा के दिखाए। डॉक्टर से उबे हुए, डॉक्टरों के हाथ उठाए हुए लोग कि भैया कुछ नहीं कर सकते हम, वो दरबार में आते हैं। कहाँ? शिव और शक्ति के शरण में आते हैं, पूर्ण गुरु की शरण में आते हैं, इसीलिए स्वस्थ होते हैं। रोज यहाँ हजारों लोग क्यों स्वस्थ होते हैं? कैसे स्वस्थ हो जाते हैं? वो चीज़ें जो कभी खत्म नहीं होती जीवन में। जिंदगी भर दवा चबाता रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, नकली भूत प्रेत की बीमारी। लोग हिल रहे हैं, चले जा रहे हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल मर गए पेशी लेते लेते। कहाँ जा रहे हैं? पेशी लेना है, चलो हाजिरी लगाने जा रहे हैं। जिंदगी भर हाजिरी लगाते, वो मर जाते हैं, उनके लड़के बच्चे हाजिरी लगाते हैं। पेशी आ रही सबको, पीढ़ी दर पीढ़ी पेशियाँ आ रही, चले आ रहे, हिलते डुलते, भूत प्रेत, नकली, सीजोफ्रेनिया, नकली बीमारी, एक ही दिन में दरबार में खत्म हो जाती है। ईश्वर कृपा नहीं हो तो कैसे एक दिन में कट जाएगी पेशी? तो जब असली होगा तो पेशी कटेगी एक दिन में, नकली होगा तो जिंदगी भर हाजिरी लगाओ। समझो तुम ईश्वर के नहीं, भूत प्रेत की पूजा कर रहे हो। ये बात ध्यान रखे कान खोल के। तो अपनी पूजा पे ध्यान दो। बातें अच्छी अच्छी करने से ठीक नहीं होते आप। अच्छी अच्छी बातें बताने से लच्छेदार सबको अच्छे नहीं होते लोग। अंदर बैठी गंदगी आपकी बात को इधर सुनती, इधर निकाल देती है। माँ बाप से बड़ा भगवान किसी के लिए नहीं होता कोई। और जब माँ बाप की आधी बात ना माने, तुम्हारी बात कौन मानेगा? अंदर बैठी गंदगी माँ बाप की बात को भी नहीं सुनने देती, गुरु की बात को भी नहीं सुनने देती। अगर पूर्ण गुरु नहीं हुआ तो गंदगी सुनने नहीं देगी। पूर्ण गुरु होगा तो गंदगी ऐसे निकल जाएगी, चट से गई। आप जब आए थे दरबार, कितने रोग कष्ट थे आपको? गिनती है? गिनती है आपके रोग कष्टों की कुछ? जी मैं कि कितने रोग और कष्ट थे? बचे हुए रोग और कष्ट आपके? गुरुदेव, हाँ। आपके कष्ट थे, आपके परिवार के कष्ट थे, रोग थे, सबके गए। कहाँ चले गए रोग और कष्ट? कौन सी हमने आपको दवा खिलाई? कौन से दरबार ने आपको इंजेक्शन लगा दिए? सब कुछ तो गायब हो गया। सारे शरीर के रोग कष्ट गायब। गिनाए कहिए आपको लिख के क्या क्या गायब हुआ? क्योंकि दरबार भुला देता है। क्योंकि कम से कम तुम्हारे दर्जनों जगह तो कैंसर था तुम्हारे शरीर में खुद। गिनाए कहाँ कहाँ था? खून बनता नहीं था, छाती में गांठें बन रही थी, गुदा द्वार में कष्ट थे, कैंसर बन रहा था। अब है कुछ नहीं गुरुदेव, इन्फेक्शन था, सब खत्म। जगह जगह सूजन था। जी जी पेंक्रियास में आपके पेंक्रियाटिक हेड में कैंसर बन रहा था, ट्यूमर बन रहा था, सिस्ट जी जी गुरुदेव, है, हड्डियों में आपके बन रहा था, उठना बैठना तुम्हारा मुश्किल था, जी गुरुदेव, जोड़ जोड़ में सारे दर्द थे भयंकर, जी हैं? जी गुरुदेव, पागलों जैसी तुम्हारी स्थिति बनी हुई थी। जी अब बेचैनी कुछ है? नहीं गुरुदेव, आधी बेहोशी में रहती थी हमेशा। जी कहाँ जा रही, क्या कर रही, क्या रख रही, क्या उठा रही, पता ही नहीं। जी पूछो तो हमने किए नहीं। जी कुछ बचा? नहीं गुरुदेव, तो कहाँ चला गया सभी? जो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता,
इस भरोसे ना रहना कि संत कोई आशीर्वाद दे देगा तो तुम ठीक हो जाओगे। तो सावधान हो जाएं ऐसे नकली लोग। नकली हैं, क्यों? नकली की पूजा कर रहे हैं तो नकली ही रहेंगे। जी इस तरह की भाषा बोलने वाली लोग, बातें बोलने वाले लोग सावधान रहें। शक्तियों के कोप से हमेशा सावधान रहें और अपनी हैसियत में रह के बात करें। जी गुरुदेव। जो अपने रोग और कष्ट नहीं ठीक कर पा रहा आदमी, दूसरों क्या करेगा रोग और कष्ट ठीक? और बातें बनाओ कि ईश्वर गड़बड़ है, उस पर शक्ति नहीं है। ईश्वर में देवी देवता कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होता है, तुम्हारे कर्म भोग हैं। अगर तुम्हारी हैसियत है पूर्ण गुरु हो तो कर्म भोग ऐसे नोच के फेंक देता है गुरु, और तभी ठीक होते जो कर्म भोग आपको नष्ट करता है गुरु, उसके पहले ठीक नहीं होता। जी गुरुदेव। सबसे पहले दरबार आपके वो कर्म भोग नष्ट करता है जिनके कर्म आपको कष्ट हैं, रोग हुए हैं। और फिर अपने जब तब से आप, जो दरबार आपको बताता है, दरबार से आप जुड़े हो, आपने एक वैदिक प्रक्रिया की एक दिन की, जी केवल एक ही दिन की प्रक्रिया जो आपने की जी वैदिक, और आप ठीक। जी गुरुदेव। तो एक ही दिन की प्रक्रिया से कैसे ठीक हो गया भाई? कौन सा जादू हो गया? ऐसे तो हम रोज ही लोग करते रहते हैं। दरबार में आपने एक दिन की वैदिक प्रक्रिया करी, उस एक दिन की प्रक्रिया में आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है पूरा। जिनको जिनको आपने डीएनए में रखा, तो क्यों स्वस्थ है? क्योंकि आपने वैदिक प्रक्रिया की।